Hello students, I hope you all are fine and doing well. Today we are going to do lesson 8 Silk Road. Silk Road ये एक रोड का ही नाम है इन एक्चुअली, जो सियान चाइना से मेडिटेरियन सी की तरफ जाती है। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसी रास्ते से पश्चिमी देशों की तरफ सिल्क भेजा जाता था। अब यहाँ जो हमारे राइटर हैं निक मिडल्टन, वो इस लेसन का नाम सिल्क रोड इसीलिए रखते हैं क्योंकि उन्होंने एक यात्रा की लंबी, और उस यात्रा में उन्होंने इसी रूट को फॉलो किया जो सिल्क रोड से होकर गुजर रहा था। यहाँ हमें जो इस लेसन में बताया है, हियर इन दिस लेसन वी हैव बीन टोल्ड अबाउट हिज जर्नी टू माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत। हम सभी जानते हैं कैलाश पर्वत का नाम हम सब ने सुन रखा है। भगवान शिव का धाम उसे कहा जाता है, बहुत पूजनीय है हमारे लिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा उसे कहा जाता है। मानसरोवर झील उसी पर्वत के पास है। सिल्क रोड में हमें लेसन शुरू हो रहा है जब वो अपनी यात्रा रावू से शुरू कर रहे हैं। एक जगह का नाम है रावू। अ फ्लोलेस मून, हाफ मून, floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. अर्ली मॉर्निंग वो चलते हैं अपनी यात्रा के लिए, और उस समय इतनी मॉर्निंग थी कि वो कह रहे हैं कि चंद्रमा भी दिखाई दे रहा था। Extended banks of cloud like long French lobes glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. क्लाउड के एक्सटेंडेड बैंक्स कहते हैं वो। बैंक वैसे किनारा होता है, बड़े बड़े बादल, ऐसे लग रहा था जैसे बड़े बड़े क्या हो, फ्रेंच लोव्स हो। लोव्स होता है पीसीज ऑफ ब्रेड, लॉन्ग लॉफ ऑफ ब्रेड, जो एक लंबी सी ब्रेड होती है, ब्रेड का एक टुकड़ा, एक लॉन्ग लॉफ, उसका प्लूरल है लॉव्स। वो ऐसे चमक रहा था आसमान में, बादल ऐसे चमक रहे थे गुलाबी रंग के, जैसे कोई बड़ा सा फ्रेंच लॉफ हो। सूर्य निकल रहा था, मून भी दिखाई दे रहा था। सन वॉज ऑल्सो इमर्ज टू कम आउट टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप। डिस्टेंट दूर, माउंटेन टॉप पर्वत श्रेणी, पर्वत की चोटी। विद रोज टिंटेड ब्लश, टिंट कलर, ब्लश जैसे शर्माना होता है। कहते हैं गुलाब की तरह गुलाबी हो जाते हैं शर्म से। तो ऐसे लग रहा था मानो आज आसमान भी शर्मा रहा है, वो पर्वत शर्मा रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, क्योंकि राइटर हैं शब्दों को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। वो यहाँ ये कहते हैं कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग थी, चंद्रमा भी दिखाई दे रहा था, सूर्य उदय हो रहा था, और उसकी धूप दूर पहाड़ों पर पड़ रही थी और वो गुलाबी से चमक रही थी। नाउ दैट वी वर लिविंग रावू, अब यहाँ बताया है कि वो रावू से चल रहे थे। लामू सेड शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। हु इज़ लामू, ये क्वेश्चन बनता है इस लेसन में से। लामू कौन है? लामू एक तिब्बतन महिला है। तिब्बत से वो इस समय चल रहे हैं, एक तिब्बती महिला है, और वो ये कहती है कि वो उन्हें एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है, चलते समय एक तोहफा उन्हें देना चाहती है। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल। अब यहाँ आपको कई जगह ये मिलेगा थ्रू डैनियल। थ्रू का मतलब क्या है? डैनियल या कोई और नाम है ये। तो थ्रू का मतलब है के माध्यम से, क्योंकि राइटर को उनकी भाषा नहीं आती थी, तिब्बती भाषा नहीं आती थी। और जिस व्यक्ति को, वो एक इंग्लिश हैं यानी अंग्रेज़ हैं, डैनियल को इंग्लिश आती थी, वो डैनियल को इंग्लिश में कुछ कह रहे हैं और डैनियल उन्हें तिब्बती भाषा में ट्रांसलेट करके वहाँ के लोगों को बता रहा है। तो एक ट्रांसलेटर का काम वो करता है डैनियल। वैसे वो गाइड हैं, लेकिन एज अ ट्रांसलेटर वहाँ वो काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो राइटर कहते हैं, मैंने एक दिन बात हो रही थी लामो से, तो डैनियल के माध्यम से क्या बताया था, दैट आई वॉज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, कि मैं माउंट कैलाश की तरफ
जा रहा हूँ माउंट कैलाश। माउंट क्यों यूज़ किया? जब एक पर्वत के बारे में बात की जाती है तो उससे पहले हम माउंट का यूज़ करते हैं, कैलाश पर्वत। कोरा कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। एंड शी हैड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, और उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पास कुछ गर्म कपड़े होने चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इन टू हर टेंट शी इमर्ज्ड कैरिंग वन ऑफ दोज लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट्स दैट ऑल द मैन वोर। और टेंट में आई आफ्टर डकिंग बैक, डक होता है नीचे झुकना, अपने टेंट में वो गई हैं और जब वो बाहर आई तो उनके हाथ में क्या था? एक लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट। शीप स्किन कोट यानी गरम कोट, भेड़ की खाल का बना हुआ, ऊन हमें भेड़ से मिलती है, तो काफ़ी गर्म कोट था, पूरी बाजू का, एक फुल स्लीव। जब वो बाहर आई तो उनके हाथ में ये था, दैट ऑल द मैन वोर, और वहाँ रहने वाले सभी लोग वही पहनते थे क्योंकि वो काफ़ी गर्म था। सेतन साइज्ड मी अप, अब ये आप नाम ध्यान रखें, जेतन, ये स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है। जेतन उनके ड्राइवर हैं जो उन्हें लेकर जा रहे हैं माउंट कैलाश तक। उन्होंने वो कोट मुझ पर लगाकर देखा। एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, क्लैम्बर्ड होता है बैठना, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो थोड़ा हम झुकते हैं, सीधे तो अंदर नहीं एंटर कर सकते हैं, झुक कर बैठते हैं, पहले झुकते हैं फिर अंदर हम बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लैम्बर्ड। ठीक है, गाड़ी में बैठने के लिए क्लैम्बर्ड वर्ड यूज़ करते हैं। उनकी कार में जैसे बैठ रहे थे तो जेतन ने मुझे क्या कहा? ये सी डिक्लेयर ड्रॉकबा सर, बिल्कुल एक ड्रॉकबा की तरह आप दिखाई दे रहे हैं। वहाँ के जो लोग भेड़ चराते थे, जो उनको पालते थे, उन्हें ड्रॉकबा कहा जाता है। वी टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंग टैंग, चैंग टैंग के लिए हमने एक शॉर्टकट लिया वहाँ से निकलने के लिए। सेतन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। जेतन जानते थे एक रास्ता, छोटा रास्ता जो सीधा साउथ वेस्ट की तरफ जाता था, माउंट कैलाश की तरफ, तो एक शॉर्टकट से वो लेकर गए। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, और काफ़ी बड़े बड़े इसमें रास्ते भी आए, पहाड़ी रास्ते आए। ही सेड नो प्रॉब्लम सर, ही एश्योर्ड अस इफ देयर इज नो स्नो, कितने ही पहाड़ी रास्ते हो, कितने ही चढ़ाई हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कब तक? जब तक कि स्नो ना मिल जाए। अगर रास्ते में स्नो है तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड, नरेटर कहते हैं मैंने पूछा, लाइकलीहुड यानी संभावना, उसकी क्या संभावना थी बर्फ की? नॉट नोइंग सर अंटिल वी गेट देयर। From the gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles. उन्हें क्या दिखाई दे रहे थे? कुछ गिजल्स दिखाई दे रहे थे। ठीक है, गिजल्स होते हैं बारासिंगा। तो रावू में जो हिल्स थी वो जेंटली रोलिंग, मतलब ऐसे एक लंबा जाना, एक होता है बिल्कुल शार्प वी स्टाइल में, एक यू स्टाइल में। अब जो शॉर्टकट थे उससे वो पहुंच गए, काफ़ी बड़ा प्लेन एरिया था, मैदान था, और उसमें उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था बल्कि कुछ गेजल्स दिखाई दे रहे थे। दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पेस्चर, जो क्या कर रहे थे? एरिड होता है बिल्कुल ड्राई, सूखा हुआ, और पेस्चर जो घास से भरा हुआ मैदान होता है, तो सूखी घास से भरा हुआ मैदान था। देवर निबलिंग इट, वो उसे चबा रहे थे, कुतर रहे थे, चर रहे थे। एंड फ्राउन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वर्ल्ड, फ्राउन होता है गुस्सा होना, वर्ल्ड खाली स्थान, ऐसे लगा कि वो हमसे नाराज़ हैं क्योंकि हम वहाँ पहुँचे हैं, तो अपना वो चारा छोड़कर भाग गए हमारी गाड़ी देखकर दूर से। फर्दर ऑन, अब वो आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते में वो क्या क्या देखते हैं इसका हमारा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो अपनी जर्नी ही बता रहे हैं यहाँ। दिस लेसन इज अ ट्रैवलॉग, यात्रा वृतांत है ये। फर्दर ऑन, आगे बढ़ते हुए क्या देखते हैं? वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, एरिया भले ही वो प्लेन था लेकिन वो स्टोनी हो गया, पथरीला रास्ता हो गया, घास नहीं थी, यानी कि अब थोड़ा गाड़ी झटके लेना शुरू करती है, बम्प्स हैं। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू व्यू, और हमने दूर से देखा वाइल्ड एस, जंगली गधों का एक बड़ा सा झुंड, हर्ड झुंड। जेतन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, कहते हैं हमें दिखाई अब दिए लेकिन वो काफ़ी देर से इस तरफ आ रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं। क्यांग ही से पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, और वो दूर एक इशारा करते हुए बोलता है। व्हेन वी ड्रू नियर, जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने क्या देखा? आई कुड सी द हर्ड गैलपिंग इन मास, गैलपिंग छलांगे लगाना, और एनमास यानी एक साथ, एनमास होता है एक साथ, एक साथ ऐसे छलांगे लगाते हुए चल रहे थे। व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन,
इस तरह से मुड़ भी रहे हैं, तो सब बिल्कुल एक साथ, जैसे प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर्स, जैसे मैन्यूवर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। मैन्यूवर होता है बड़ी सावधानी से स्किलफुली मूव करना, ठीक है। जैसे कोई उन्होंने पहले से ही डिटरमाइन किया हुआ है, जैसे कोई सेना चलती है, सेना की टुकड़ी एक साथ चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो सब चल रहे थे, छलांगे लगा रहे थे। एंड प्लम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू क्रिस्प क्लीन एयर, और आसमान जो था बिल्कुल साफ था, लेकिन जब वो दौड़ रही हैं तो वहाँ से धूल हवा में उठी और हवा में धूल भर गई। यहाँ तक आप ये लेसन पूरा पढ़ लें, इतना इसके आगे करेंगे कल। थैंक यू।